दुश्मनी जो है डिजिटल दुश्मनी भी स्टार्ट हो गई है। तीफी भट्ट के भी इंटरव्यू सामने आए, उसमें उन्होंने भी कोई बातें की, तो उन्होंने अपने अगले खदशात का भी इज़हार किया। उसमें अब अमीर मोसिब का सामने आ गया है। अपने इंटरव्यू में तीफी भट्ट ने भी कहा था कुछ इलाकों की निशानदेही कीजिए, वहाँ से शूटर तैयार हुए हैं। ये बहुत सेंसिटिव मामला है और ये मामला बड़े खौफनाक रास्ते पे चले हुए हैं, तो इसमें किसी को अभी अंदाजा नहीं है कि कितने नुकसानात हो सकते हैं। फिलहाल सुलह के सार भी नजर नहीं आ रहे, जो हालात बने हुए हैं, सूरत-ए-हाल खौफनाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग ऑनेक्स न्यूज़। खुर्रम पाशा साहब के साथ मौजूद है, कुछ वीडियो पैगाम मंजर आम पर आए हैं, इनसे पूछते हैं आगे जो है हालात ठीक होने वाले हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, ये वीडियो पैगाम जो है पहले अमीर फतेह का आया था, अमीर मुसब का आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे वालिद को और दादा को कत्ल करने वाले लोग हैं वो यही भट्ट बरादरान है। आप क्या कहते हैं? आज ये कोई नई बात तो नहीं है, वो तो हमेशा से ये कहते हैं। ज़ाहिर है कि दुश्मनी जो थी इसमें और उसी में कत्ल हुए। जो वाक़यात का उन्होंने जिक्र किया है अमीर मोसिब ने अपनी वीडियो में, उन वाक़यात में सारा वो तीफी भट्ट ग्रुप पे ही इल्ज़ामात माजी में भी रहे हैं। नए जो मामला चल रहे हैं उसमें भी तीफी भट्ट ग्रुप के पर इल्ज़ामात हैं। तो ये एक जो सूरत हाल है, मैं समझ रहा हूँ ये एक दुश्मनी जो है डिजिटल दुश्मनी भी स्टार्ट हो गई है। तीफी भट्ट के भी इंटरव्यू सामने आए, उसमें उन्होंने भी कोई बातें की। अब अमीर मोसिब का सामने आ गया है। एक चीज़ जो नज़र आ रही है सूरत-ए-हाल खौफनाक, और ये अभी इतनी जल्दी हालात या इनके दुश्मनी के मामला ठीक होते नजर नहीं आ रहे। बाकी अल्लाह पाक बेहतर करे। हम तो अमन की बात करते हैं, हम तो सुलह की बात करते हैं, लेकिन जिस नहज पे बातें पहुंची हुई हैं और उन्होंने अपने अगले खदशात का भी इज़हार किया उसमें, तो वो चीज़ जो है जिन लोगों को उन्होंने रिक्वेस्ट की है, अदारों को रिक्वेस्ट की है या CCP लाहौर को की है, तो वो इन चीज़ों का जायजा लेना चाहिए, उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये मामला को किस तरफ जाना है, क्योंकि इस चीज़ को लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने वाली अब जो अदारे हैं वो ही कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पर हम तो नहीं कर सकते। सर, वो कहते हैं कि हमारे लिए भी एक शूटर तैयार कर लिया गया है, उसके साथ मामला तय पा गए हैं। ये क्या बात, कितनी सदाकत है इसमें? देखिए, इस बात की तस्दीक या इसमें कितनी सदाकत है वो तो अमीर मोसिब खुद ही कर सकते हैं। वो ऐसा नॉलेज, ऐसी बातें हमारे नॉलेज में तो नहीं है। जिस तरह अभी अपने इंटरव्यू में तीफी भट्ट ने भी कहा था कि फलां जगह से कुछ इलाकों की निशानदेही कीजिए, वहाँ से शूटर तैयार हुए हैं। अब वो भी ये बात कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का जायजा पुलिस हकाम को लेना चाहिए। अपने बयानात की जो सच्चाई है अब वो लोग खुद साबित करें इस चीज़ को। हमारे नॉलेज में तो दोनों पार्टियों की ऐसी बात नहीं है कि शूटर कहाँ से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं। अगर एक दूसरे के हवाले से जो इल्जामात की अब ये एक सिलसिला चल निकला है, तो उस चीज़ को वेरीफाई इदारों ने करना है। सर, उस साइड से भी FIR हो चुकी है, इधर इनके भट्ट बरादरान पे भी FIR हो चुकी है, कोई गिरफ्तारी सामने नहीं आई है। जो भी हालिया कत्ल हुआ था जावेद बड़ा, उसके हवाले से खासी कामयाबियां पुलिस को मिल चुकी हुई हैं, वो काफी नजदीक तक पहुंच गया। मैं अब एक इशारतन बात कर देता हूं, तो उसके लिए चंद ही दिनों की बात है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पुलिस हकाम सारी तफसीलात बताएंगे और हमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना चाहिए। सर, वीडियो पैगामात में ये कहा जा रहा है यूट्यूबर्स इसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं दुश्मनी को हवा देने में। क्या वाकई यूट्यूबर्स और मीडिया जो है ये बड़ा बुरा किरदार अदा कर रहे हैं? इस सारे मामलात में हम मीडिया वालों को बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। एक और चीज जो अब चल रही है, जिसे मैंने अब ये एक डिजिटल लड़ाई कह दिया है, कि देखें जो दोनों ग्रुपों के हमायत याफ्ता लोग हैं, अगर आप अपनी किसी भी प्रोग्राम में अगर तीफी भट्ट ग्रुप की हमायत में कोई बात करेंगे, तो बलाज टीपू ग्रुप के जो सपोर्टर हैं वो आपको खासी तनकीद का निशाना बनाएंगे। अगर आप अमीर बलाज टीपू ग्रुप की कोई बात, उनकी फेवर की कोई बात करेंगे, तो जो तीफी भट्ट ग्रुप के जो सपोर्टर हैं वो डिजिटल मीडिया पे वो आपकी ऐसी तैसी फेरेंगे। ये लड़ाई जो है वो एक चल रही है, कोई भी आपको पसंद ही नहीं करेगा। हर ग्रुप चाहेगा कि जी मेरी फेवर की बात करें या मुझे इनोसेंट करार दिया जाए। इसमें हो असल में ये रहा है कि जो मीडिया पे बातें आती है ना, कि जब हम कई ऐसी बातें कर जाते हैं कि जिससे इंतशार फैले या अनारकी फैले, ये जो वाकयात और जो मामला चल रहे हैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, कोई फिल्म नहीं ऐसा छोड़ना चाहिए अपने पास है। हम लोग कहें कि जी हम व्यूज लेने के लिए कोई ऐसी सनसनीखेजी वाली बात करते हैं, वो गलत है। ये बहुत सेंसिटिव मामला है और ये मामला बड़े खौफनाक रास्ते पे चले हुए हैं, तो इसमें किसी को अभी अंदाजा नहीं है कि कितने नुकसानात हो सकते हैं। हम सबको एक बिल्कुल न्यूट्रल होके अपना किरदार भी अदा करना चाहिए, और फिर मैं कह रहा हूँ कि हमारा एक एक लफ्ज़ जो है ना वो बड़ी जिम्मेदारी का उसमें मुजाहरा होना चाहिए कि जिससे इश्तियाल अंगेजी ना फैले। सर, ये जो तीफी भट्ट के बहनोई थे उनकी जो अहलिया थी, उन्होंने कहा था कि शूटर्स के पीछे बैठे हुए मैंने अमीर फतेह को और कैसर भट्ट को बैठे देखा है, लेकिन वीडियो में दिखाया जाता है कि बाइक पे दोनों बाइक्स पे एक एक शूटर था।
تو یہ کیا بات میں صداقت نہیں لگتی؟ اس چیز کو سچا یا جھوٹا جو ثابت کرنا ہے وہ پولیس کی تفتیش نے کرنا ہے، یا اگر مدعی کہتا ہے نشاندہی کسی کی کرتا ہے تو اس چیز کو مدعی نے ثابت کرنا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ ہم میڈیا والوں نے ثابت نہیں کرنا اس چیز کو۔ جاوید بٹ کے قتل کے حوالے سے جو گرفتاریاں کچھ ہوئی ہیں، جن ملزمان تک پولیس پہنچی ہے، ان سے تفتیش میڈیا نے نہیں کرنی، پولیس نے کرنی۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب تک پولیس کی تفتیش کے نتائج سامنے نہ آ جائیں ہم کسی کو ملزم یا مجرم نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے پاس وہ کوئی ایسا کرائٹیریا نہیں ہے۔ اچھا، کچھ باتیں، کچھ معلومات ایسی ہوتی ہیں جو ہونے کے باوجود ہم بیان نہیں کرتے، اس کی وجہ بھی ہوتی ہے، پھر بہت سارے تفتیش کے معاملات پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ میں نے صرف ایک اشارتاً آپ سے بات کر دی ہے کہ پولیس نے خاصی کامیابیاں اس حوالے سے سمیٹ لی ہوئی ہیں اور جلد اس کا رزلٹ سامنے آئے گا۔ سر، کون سی ایسی شخصیت ہے جو اس صلح میں کردار ادا کر سکتی ہے مثبت؟ یہ کسی ایک شخصیت کا کام نہیں ہے، اس میں ان تمام شخصیات کو آگے آنا ہوگا کہ جو واقعی دل میں اپنے ایک امن اور سکون کا جذبہ رکھ، اور اس میں صرف شخصیات نہیں، اس میں اداروں کو بھی حرکت میں آنا ہوگا، اور کچھ پازیٹیو باتیں ہمارے محکمہ پولیس کی طرف سے بھی سامنے آئی ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں کہ چند روز قبل ایک اعلیٰ پولیس افیسر نے بلا کر ایک گروپ کے لوگوں کو یہ بات کہی ہے کہ آپ مزید قتل و غارت کی طرف جانے کی بجائے آپ صلح اور امن کی بات کریں۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں پازیٹیو سٹیپ ہے۔ اب میں نام نہیں مینشن کروں گا، جس پولیس افیسر کے بارے میں، بڑے سینئر پولیس افیسر ہیں، وہ میرا اشارہ سمجھ بھی جائیں گے، اور جو لوگ جانتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک مثبت قدم ہے۔ اور پولیس کے ان افسران کو بھی ہدایت کی گئی کہ جن کے بارے میں یہ شبہ تھا دونوں گروپوں میں کون کس کو سہولت کاری کرتے ہیں، کس کا کیا تعلق ہے، انہیں بھی بڑی یہ واضح ہدایت دی گئی تھی کہ اپنے آپ کو نیوٹرل کر لیں اور صرف لا اینڈ آرڈر کو دیکھیں، اور کس طرح اس قتل و غارت کو روکنا ہے۔ اس میں چاہے جو بھی گروپ شامل ہو، اس کے ساتھ بالکل سخت قانونی آہنیتوں کے ساتھ اس کے ساتھ نپٹا جائے۔ تو یہ ایک اچھا قدم ہے۔ پولیس کو اس میں واقعی نیوٹرل ہونا چاہیے اور ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، اور اگر ایک سینئر پولیس افیسر نے اس حوالے سے بات کی ہے تو میں اس سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا قدم۔ تو اس میں گورنمنٹ کو بھی انوالو ہونا پڑے گا، ان سیاسی لوگوں کو بھی انوالو ہونا پڑے گا کہ جو ان کو اپنے مقاصد کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ امن کے لیے بھی ان لوگوں کے ساتھ بات کریں، انہیں بٹھائیں، جو بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ کسی ایک شخصیت کا کام نہیں، اس میں خاصی شخصیات کو انوالو ہونا پڑے گا، تب جا کے کوئی صلح کے آثار پیدا ہوں گے۔ فی الحال صلح کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے جو حالات بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے خرم پاشا صاحب، جنہوں نے بتایا کہ ابھی تک صلح کے آثار نظر نہیں آ رہے اور مزید حالات خراب ہو سکتے ہیں، اور بہت ساری شخصیات کو اس کے اندر انوالو ہونا پڑے گا اگر صلح کے سائٹ پر ان حالات کو لے جانا ہے۔ اسی کے ساتھ زلیخا ناصر کو دیجیے اجازت، ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔